हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के हल को जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आपके पाठ्यक्रम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और वो 5 अंकों का परिवर्तन है। एक एक अंक महत्वपूर्ण होता है आपके परीक्षा में। वो 5 अंक आपके संदेह और रूप से ये दोनों को हटा दिया गया है। जो संधि 3 अंकों का आता था, 2 अंकों का रूप आता था, वो दोनों रूप, शब्द रूप, धातु रूप तो कई वर्षों से नहीं आ रहा है कोरोना काल के बाद से, लेकिन शब्द रूप जो आपका था, शब्द रूप को हटा दिया गया, संधि को हटा दिया गया है। उसके जगह अनसीन पैसेज डाल दिया गया। अपठित गद्यांश या पद्यांश पे आधारित प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और उसको हल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, कितने आसान तरीके से कम समय में कैसे हल करेंगे। तो आइए पहले हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं, फिर अनसीन पैसेज और पठित गद्यांश को फिर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर 3 मोहन राकेश और ऑप्शन नंबर 4 रामकृष्ण दास। मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं। शिक्षा का उद्देश्य, जिस शिक्षा के उद्देश्य को जिसने भी समझ लिया उसको संपूर्ण आनंद की अनुभूति हो जाती है। इसके आधार पर आप लगा सकते हैं टिक, संपूर्ण आनंद अर्थात कौन है? संपूर्ण आनंद है। शिक्षा के उद्देश्य को जिसने भी समझ लिया उसको संपूर्ण आनंद की अनुभूति हो जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 संपूर्ण आनंद। ख है इसी का, लल्लू लाल की रचना है। सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु और रानी केतकी की कहानी। सुख सागर आप जानते हैं कि मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। प्रेम सागर, इस पे टिक आप बना लीजिए, प्रेम के चक्कर में वही पड़ता है जो लल्लू होता है, तो लल्लू लाल की रचना आपकी कौन सी हो जाएगी? प्रेम सागर। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना है। ग है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 अमरकांत और ऑप्शन नंबर 4 यशपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। आप ध्यान रखिए, पर्दा, पर्दा पाल का भी लगता है, कपड़े का भी लगता है। याद रखिएगा, पर्दा यानी यशपाल जिसमें पाल है। आवारा मसीहा के घ नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहु संकृतैन और रांगी राघव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 विष्णु प्रभाकर। ये ध्यान रखिएगा कि विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, लेकिन ये जो जीवनी विधा की रचना है, किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। अंग है इसका, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 सरदारपुर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 वासुदेव शरण अग्रवाल और ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक बात और इस प्रश्न में ध्यान रखिएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा, इसकी विधा भी बहुत ज्यादा पूछता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो बच्चे तुरंत इसमें आत्मकथा शब्द जुड़ा हुआ है तो आत्मकथा विधा पर जाते हैं, लेकिन यह उपन्यास विधा की रचना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 शुरू होता है और ये जो दूसरे के 5 प्रश्न होंगे वह पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित होंगे और पहले प्रश्न के जो 5 प्रश्न थे वह आपके गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित थे। तो इसमें दूसरे का क नंबर प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 2 छायावादी युग, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु युग और ऑप्शन नंबर 4 प्रगतिवादी युग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कामायनी किसकी रचना है। कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है और जयशंकर प्रसाद किस युग के थे? छायावाद के स्तंभ थे, छायावादी युग के थे, इसलिए रचना भी किसकी होगी? छायावादी युग की हो जाएगी। ख नंबर प्रश्न है, लिखित कवियों में कौन प्रगतिवादी युग का है? देखिए, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको चारों ऑप्शन के विषय में जानना। अग्रदास भक्ति काल के हैं, तुलसीदास भक्ति काल के हैं, नंददास भी भक्ति काल के हैं। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर जो प्रगतिवादी युग के हैं। ग नंबर प्रश्न है, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता है। सन 1941 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी, सन 1954 ईस्वी या सन 1947 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सन 1943 ईस्वी। अब ध्यान रखिएगा, 8 वर्ष इसमें जोड़िएगा। अगर द्वितीय सप्तक की पूछेगा तो 8 वर्ष जोड़ दीजिएगा, 43 8 51, 1951 आपका द्वितीय सप्तक हो जाएगा। 8 वर्ष और जोड़ दीजिएगा, 1959 आपका तृतीय सप्तक हो जाएगा। घ है आपका, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। पूछा द्विवेदी युग की रचना नहीं है, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे तो सबसे पहले इस नहीं वाले पे ध्यान रखिए, इसको सर्कल कर लीजिए कि द्विवेदी युग की नहीं है, उसको सबसे पहले सर्कल कर लीजिए कि हमको नहीं पे ध्यान जाना है, क्योंकि तुरंत आप दे देंगे प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तुरंत आप उस पर टिक लगा देंगे कि हाँ भाई ये तुरंत द्विवेदी युग की। प्रिय प्रवास आप जानते हैं खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, वो भी द्विवेदी युग के हैं। जो साकेत की बात आती है, साकेत आपकी मैथिली शरणगुप्त की है, वो भी द्विवेदी युग के हैं।
भारत भारती ये भी मैथिली शरण गुप्त की है जो द्विवेदी युग के। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है कामायनी, वह आपका जयशंकर प्रसाद का है जो छायावादी युग के हैं। तो प्रश्न पूछा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कामायनी। अंगा इसका पांचवा प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो ऑप्शन नंबर 1 दे दिया है राम भक्ति शाखा, ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानाश्रय शाखा, ऑप्शन नंबर 3 प्रेमाश्रय शाखा और ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण भक्ति शाखा। देखिए प्रश्न संख्या जो 3 है वह आपका 10 अंकों का होता है। यह आपके जो गद्य खंड में दिए गए अध्याय हैं उन्हीं में से किन्हीं 2 अध्यायों से आपके 2 पैसेज को, 2 गद्यांश को उठाया जाता है और उन गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न को बनाया जाता है और उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते। पहला प्रश्न तो एकदम फिक्स है कि आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम जानना है। इसलिए क्यों ना जितने भी पाठ हैं, लेखक हैं, वो सबके सब आप तैयार कर लीजिए, आपके 2 अंक तैयार हैं। इसमें देखिए धरती माता की कोख में, यानी पृथ्वी ने अपने कोख में अपने अंदर जो अमूल्य निधियां भरी है, अपने अंदर जो अमूल्य, जिसका मूल्य नहीं आंका जा सकता है, ऐसी अमूल्य निधियों को पृथ्वी ने अपने गर्भ के अंदर धारण किया है। इसी के अंदर से आप डीजल, पेट्रोल, जल, सोना, चांदी, मोती, ये सारी चीजें ये पृथ्वी के गर्भ से ही तो मिल रही हैं। तो कहा कि जिनके कारण वह वसुंधरा कलर, यही गुण है जिसके कारण उसको क्या कहा गया है, वसुंधरा कहा गया है। इस तरह को उससे कौन परिचित न होना चाहेगा, आखिर उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा कि पृथ्वी ने अपने कोख में कहां पर किन बहुमूल्य चीजों को रखा हुआ है। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार, क्योंकि धातुओं से ही आप अपने श्रृंगार के साधन बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, गहना बनाते हैं, जिससे आप अपनी शारीरिक सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। तो वही कह रहा है कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को, पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया है, सजाया है। यानी तमाम प्रकार की धातुओं को एकदम पीस पीस कर इस पृथ्वी को सजाया है, अर्थात इसको उपजाऊ बनाया है। पृथ्वी की सौंदर्यता कहाँ है, जहां वह उपजाऊ है। जहां बंजर है उसकी वह सौंदर्यता नहीं है, जहां उपजाऊ है, कुछ अन्न दे सकती है, कुछ हमारे आवश्यकता की चीजों को दे सकती है, वही क्या है, सुंदर धरती की उदाहरण भी दी जाती है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, हमारे भविष्य में हमारे आर्थिक, हमारे धन के बढ़ावा के लिए इन सब की जांच पड़ताल क्या है, आवश्यक है कि पृथ्वी में कहां पर क्या चीज है, उसकी जांच पड़ताल करना क्या है, आवश्यक है। इस पे आधारित आपके 5 प्रश्न बनाया है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना, तो आप संदर्भ देखिए, इत्मीनान से सुनिए, वैसे लिखिएगा। वैसे तो हमने इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है, गद्यांश आधारित आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का, आप जाएंगे राष्ट्र के स्वरूप का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। तो प्रस्तुत आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश स्वपठित, थोड़ा सा आप तत्सम शब्दों का यूज करिए, स्वपठित पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र के स्वरूप के भूमि नामक शीर्षक से लिया गया। क्योंकि आप उसमें भूमि है, जन है, संस्कृत है, तो उसमें 3 पार्ट है। तो देखिए ये भूमि वाले शीर्षक से लिया गया। तो आप लिखे कि प्रस्तुत गद्यांश स्वपठित पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र के स्वरूप के भूमि नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। यह आपका 2 अंक हो गया। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? दूसरा प्रश्न है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती को वसुंधरा क्यों कहा गया? क्योंकि पृथ्वी ने अपने कोख के अंदर अमूल्य निधियों को धारण करके रखा है, इसलिए पृथ्वी को वसुंधरा कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमने रेखांकित अंश या पूरे की व्याख्या पहले ही बता दिया है, उसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो लंबी होगी। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? पृथ्वी की देह को किसने सजाया? तो पृथ्वी की देह को अगणित प्रकार के मिट्टियों से, यानी उसको पीस पीस कर क्या किया है, सजाया है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं ने, अनेक प्रकार की जो धातुएं हैं, उन्हीं को पीस पीस कर इस पृथ्वी की देह को किसने क्या किया है, सजाया। किसने सजाया? धातुओं ने सजाया है। ध्यान से समझ गए, पृथ्वी की देह को किसने सजाया? तो उन धातुओं ने सजाया। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें पृथ्वी के गर्भ में कहां पर कौन सी चीज है, उसकी जांच पड़ताल क्या करनी चाहिए, करनी चाहिए। इस तरह ये 5 प्रश्न हैं, इनके उत्तर हो जाएंगे। अथवा में आपका दिया, दोनों में से कोई एक ही करना होगा। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, यानी आपकी कोई बुराई करे, आपकी अच्छाई का बखान करे,
आपको उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, यानी पुराने समय में आपकी बहुत अधिक इज़्ज़त थी, वर्तमान परिवेश में आपको तुच्छ विचार से, तुच्छ नज़रों से कोई देख रहा है, तो आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। वही चीज़ इसमें अशोक का फूल उसी मस्ती में हँस रहा है, कि तब एक समय था कालिदास के समय, तो इसका वर्चस्व, इसका आदर, इसका सम्मान क्या था और आज क्या है? यानी मनुष्य इतने भुलक्कड़ है कि आज अगर कोई भी अगर अच्छाई है तो ठीक है, इस समय ठीक है, लेकिन थोड़े दिन में उसको भूल जाएगा। फिर कह रहा कि पुराने चित्र नहीं होना चाहिए, चित्त होना चाहिए। चित्त से इसे देखने वाला उदास है। पुराने चित्त से, यानी पुराने हृदय से इसको देखने वाला आज भी क्या है? उदास है। वह अपने आप को पंडित समझता है। यानी केवल शब्दों के ज्ञान वाले व्यक्ति को, पंडित का तात्पर्य पंडित ब्राह्मण नहीं, विद्वान से है, यानी विद्वता से है। तो कह रहा है कि वह अपने आप को पंडित समझता है। यानी पंडितता, यानी विद्वता केवल शब्दों के ज्ञान मात्र से नहीं है, उसे सामाजिक परिवेश में, समाज में क्या चीजें हो रही हैं उसका भी ज्ञान उसको होना आवश्यक है, क्योंकि उसे इस संसार से मुक्ति वो शब्द ज्ञान नहीं, अपितु समाज में क्या चीजें कैसे चल रही उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। पंडिताई भी एक बोझ है। कहा कि केवल शब्दों के ज्ञान को लेकर चलेंगे और सामाजिक चीजों से जुड़े नहीं रहेंगे तो ऐसी पंडिताई को क्या बताया गया है? बोझ बताया गया। जितनी ही भारी होती है, क्योंकि इन प्रकार के शब्दों का ज्ञान जो समाज से बिल्कुल अछूते हैं, तो कह रहा कि ये जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से क्या करती है? डूबती है, जब वह जीवन का अंग बन जाती है। लेकिन जब आप उस विद्वता को समाज के साथ जोड़ते हुए अपने जीवन का अंग बनाते हैं तो वह सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती है। इसलिए कभी भी अपने ज्ञान का किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करते, वह उस अवस्था में भी करे कि वह विद्वता जो ज्ञान है अगर जीवन के साथ जोड़ के चलेंगे तो वह कभी आपको उदास नहीं करती। कहाँ? अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। वह जो अशोक वृक्ष की, अशोक के पुष्प की बात की गई है उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कितनी मस्ती में झूम रहा है, आज भी वो उसी मस्ती में कि पुराने समय में हमको क्या इज्जत मिली क्या नहीं मिली, उस चीज को अगर भूल के वर्तमान में अगर जीने का प्रयास करेंगे तो आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। ये सोचे कि पीछे हमारे साथ क्या हुआ, अगर उस चीज को सोच के चलेंगे तभी दुखी रहेंगे। भविष्य में क्या होगा तभी दुखी। वर्तमान को लेके अगर चलेंगे तो सबसे प्रसन्न रहेंगे। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूं अपने ढंग से। उदास होना क्या है? बेकार है। पुराने में क्या इज्जत मिले उसको छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा उसको भी छोड़ दीजिए। वर्तमान में जहां है वहीं से जीना प्रारंभ करिए, वह आपके लिए लाभदायक होगा। प्रश्न आपका, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दिया उपयुक्त गद्यांश का तो लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश स्वपठित पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से क्या करती है? डूबती। यानी पंडिताई का तात्पर्य है विद्वता। यानी विद्वता केवल अगर शब्द ज्ञान मात्र ही है तो वह एक बोझ बन जाती है। वह शब्द ज्ञान जब समाज के साथ जुड़ के चलती है तो वह हल्की सी होती है। वह शब्द ज्ञान का अहंकार जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो वह एकदम बोझिल होता जाता है, वह डूबता जाता है, वह उतनी तेजी से क्या करती है? डूबती। इसलिए शब्द ज्ञान और ज्ञान के साथ, विद्वता के साथ हमें समाज के साथ क्या करना है? मिलके चलना है। हमें अपने ज्ञान का कभी भी घमंड नहीं करना है। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना क्या है? बेकार है। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना क्या है? बेकार है। लेखक के कहने का तात्पर्य देखिए थोड़ा सा उससे जटिल है ये, यानी पूरे को जब तक आप पढ़ेंगे, पूरे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं लिख सकते हैं। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना? लेखक इसलिए कहता है कि उदास होना बेकार है कि हमें जो पिछले समय में जो इज्जत सत्कार मिली उसे हमें भूल जाना चाहिए। ये नहीं सोचना कि वर्तमान में भी वही चीजें मिलेगी। जब ये चीजें आप सोचना प्रारंभ करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, उदास रहेंगे। भविष्य में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका नहीं, लेकिन इस अध्याय में तो केवल भूतकाल का और वर्तमान काल का तुलना किया गया है। भविष्य की इसमें कोई जिक्र नहीं की गई है कि भूतकाल में उसको कितनी इज्जत मिली, लेकिन वर्तमान समय में भी खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वह सोचता नहीं है उस समय हमको क्या इज्जत मिली। तो लेखक क्यों कहता है कि उदास होना? लेखक इसलिए कहता है कि उदास होना बेकार है क्योंकि आज भी वो अपनी मस्ती में क्या कर रहा है? अशोक आज भी कितनी मस्ती से क्या कर रहा है? झूम रहा। क्यों? क्योंकि वह पुराने, उसको जो इज्जत मिली, सत्कार मिले। आपको लिखना कैसे? जो भी पुराने इज्जत और सत्कार मिले उन सारी चीजों को वह भूल के वर्तमान में जीने का, वर्तमान में जो मिल रहा है उसी आधार पर वह चलने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। पूरे का यही है कि हमें क्या करना चाहिए? अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, यानी पुराने चित्त, पुराने हृदय, पुराने विचारधारा से अगर किसी भी चीज को सोचेंगे तो वह निश्चित रूप से आपको क्या करेगा? उदास करेगा। हमें वर्तमान में है तो वर्तमान के आधार पर क्या करते हुए? जीते हुए चलना है।
5वां प्रश्न है, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता लिखें। तो इस गद्यांश की भाषा शैली, क्योंकि पूरा का पूरा विवेचन किया गया है, तो आप लिख सकते हैं कि जो गद्यांश है इसकी जो भाषा है वह सरल है, साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा हो गई। आप शैली में लिख देंगे कि विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 10 अंकों का होता है, 2 होता है, आपको दोनों में से कोई एक करना होता है। पहला दिया कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर बे अनुताप न करने पाऊं। यह आपका कैकेयी अनुताप से लिया गया है। तो उस भरी सभा में कैकेयी पश्चाताप करते हुए कह रही हैं कि दुर्बलता यानी कमजोरी का, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ, यानी शपथ खाना, सौगंध खाना, कसम खाना दुर्बलता का सबसे बड़ा प्रतीक है, कैकेयी कह रही है। कैकेयी कह रही कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ यानी कसम खाना, सौगंध खाना दुर्बलता का सबसे बड़ा प्रतीक है, यानी कमजोरी का सबसे बड़ा प्रतीक है। पर अबलाजन, पर स्त्री जन के लिए कौन सा पथ? आप ही बताइए कि स्त्री जन के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि प्रभु श्री राम को राज्य छोड़ने के लिए, यदि भरत के द्वारा मैं थोड़ी भी अगर उकसाई गई हूं कि हे माता भरत को वनवास भेज दो 14 वर्षों के लिए और मुझे राज्य दे दो, अगर ऐसा कभी भी भारत ने मुझे उकसाया हो, कहा हो, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि भरत के द्वारा मैं थोड़ी भी उकसाई गई हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। तो जिस तरह मैंने अपने पति दशरथ को खो दिया, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र भरत को भी क्या कर दूं, खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। ठहरो, रुक जाओ, मत रोको मुझे, मुझे मत रोको, कहूं सो सुन लो। यानी जितनी चीजें मैं कह रही हूं उन सारी बातों को पहले तुम सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। अगर जो कुछ भी मैं कह रही हूं उसमें थोड़ा भी सार मिले, थोड़ी भी वास्तविकता मिले, थोड़ी भी अच्छाई मिले, तो उन सभी को तुम क्या कर लो, चुन लो। करके पहाड़ सा पाप, सासी से उपमा अलंकार, करके पहाड़ सा पाप यानी पहाड़ के बराबर इतनी विशाल इतने बड़े पाप को करके मौन रह जाऊं, मैं चुप रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। एक राई के दाने, तोरी के दाने के बराबर भी मैं पाश्चाताप न करने पाऊं। अर्थात ये प्रश्न पूछती हैं उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश स्वपठित पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के पद्य खंड में संकलित कैकेयी के अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या लिख लेंगे। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ? अभी हमने बताया कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ यानी दुर्बलता का सबसे बड़ा चिन्ह क्या है, शपथ खाना, सौगंध खाना, कसम खाना, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ? लेकिन मुझे स्त्री जन के लिए बताइए कि इसके अतिरिक्त कौन सा पथ है, कौन सा रास्ता है। तीसरा प्रश्न है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर बे अनुताप न करने पाऊं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए, करके पहाड़ सा यानी सा सी से शब्द आ जाए तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। मनु मानो जनु जानो शब्द आ जाता है तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। वर्णों की आवृत्ति हो जाती है तो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। पद्यांश का भाव यही है कि कैकेयी के द्वारा अपने किए पर पश्चाताप किया गया है और उस पश्चाताप की अभिव्यक्ति उन्होंने किया है कि मैंने इतना बड़ा पाप किया लेकिन मैं थोड़ी भी पश्चाताप नहीं कर सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गलती कर दे, उसका पश्चाताप कर ले, तो समझो कि उसका पाप कम हो जाता है। पांचवा है, भाषा के विशेषता बताएं। आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की ये रचनाएं जो हैं, भाषा हमेशा ये खड़ी बोली में लिखते हैं, एकदम सरल साहित्यिक खड़ी बोली में लिखते हैं जो आसानी से लोगों को समझ में आ सके। सरल साहित्यिक खड़ी बोली। उसके बाद से अथवा में दिया है, जो आपका जानते हैं कि पवन दूतिका से है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमिक वो वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम तो उसे ला धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यानी कह रहा है कि लज्जाशील पथिक महिला यानी कोई लज्जाशील यानी जो लज्जवंती स्त्री हो, पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे यानी रास्ते में तुम्हें कहीं एकदम लज्जाशील स्त्री तुम्हें दृष्टि आवे, दिखाई दे,
तो होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, तो उस सुंदरी को तुम वस्त्रों से अलग मत होने देना विकृत वसना, यानी वसना मतलब वस्त्रों से अलग मत होने दा। देखते हैं रास्ते में कभी जाते हैं और हवा का झोंका चलता है, आपके वस्त्र जो है उड़ के इधर से उधर चले जाते हैं। तो राधा अपना संदेश किससे भेजी है? पवन दूतिका से भेजी है, उसी को दूत बना के भेजी, पवन से, हवा से। तो उस हवा से कहती है कि तुम रास्ते में जब जाना, अगर कोई लज्जाशील स्त्री नजर आए तो तुम उसके वस्त्रों को उसके अंग से अलग मत करना, अर्थात उस सुंदरी को तुम और भी लज्जाशील मत बनाना, और भी मतलब शर्मिंदा मत कर देना, अर्थात उसके शरीर से वस्त्रों को अलग मत करना। जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति खेना। जो थोड़ी सी श्रमिक वह, अगर थोड़ी सी बात थकी हुई अगर नजर आती है तो गोद ले श्रांति खोना, तो तुम मानो कि अपनी गोद के आगोश में लेकर उसको श्रांति खोना, उसकी थकान को, श्रांति में थकान को तुम खो देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। होठों के, उसके होठों की और कमल मुख यानी कमल के समान, कमल मुख, मुख ही जिसका एकदम कमल हो, कि म्लानताएं मिटाना, उसकी जो मलिनताएं हैं, उस मलिनता को, उस उदासी को भी तुम क्या कर देना? मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जे दिखावे। कोई क्लांता एकदम थकी हुई कृषक ललना, यानी कृषक स्त्री खेत में जो दिखावे, खेत में अगर दिखाई दे, जाता कोई जलद यदि हो, जाता कोई जलद अर्थी बादल व्योम में हो तो उसे, अगर इस आकाश मार्ग में अगर कोई बादल क्या कर रहा हो, जा रहा हो, जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला, तो तुम उस बादल को क्या करना? लाना। कभी कभी देखते हैं कि बादल छा जाती है, छाया आ जाती है, तो उस बादल को लाना। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, और धीरे धीरे परस करके, स्पर्श करके, हल्के हल्के हवाओं से उसकी थकान को तुम क्या कर देना? दूर कर देना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। छाया द्वारा उस बादल को लाके, जो छाया उत्पन्न होती है उस छाया के माध्यम से सुखित करना तप्त भूतांगना को। उस भूतांगना मतलब होता है स्त्री, यानी तपन से युक्त उस स्त्री की थकान को तुम क्या कर देना? दूर कर देना और उसे सुख पहुंचाना। देखिए इसमें पहला प्रश्न है आपका, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश स्वपठित पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के पद्य खंड में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। उसके बाद से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपका कहाँ से दिया है? ये दिया है, जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना। अगर वो श्रमिक है, थोड़ी सी श्रमिक, अगर थोड़ी भी वह थकी हुई है, वह हो गोद ले श्रांति खोना। तो हे पवन दूतिका, तुम अपनी गोद में लेना और उसकी थकान को दूर करना। होठों की और कमल मुख के, उसके होठों की और उसके कमल मुख के म्लानताओं को क्या कर देना? उसकी मलिनता को भी तुम क्या कर देना? दूर कर देना। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है? तीसरा प्रश्न है। पहली ही लाइन है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में तीसरा वाला प्रश्न क्या कहना चाहती है? राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहना चाहती हैं कि तुम अपने हवा के झोंके से उस लज्जाशील स्त्री के वस्त्रों को उसके शरीर से कभी भी तुम क्या करना? अलग मत करना। होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है? होठों की और कमल मुख, मुख को ही कमल मान लिया गया, अर्थात रूपक अलंकार हो जाएगा। कमल शामुख कहता तो उपमा होगा, कमल मुख सीधे कह दिया, अर्थात आपका रूपक अलंकार। जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। जलद यानी जल को देने वाला, अर्थात बादल, बादल है। कृषक ललना यानी कृषक की स्त्री की बात है, कृषक ललना। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। आपका 3 दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव सरगर्वा। आप चैनल पे जाके पाल अकेडमी सर्च करके वहां से आप इन तीनों लोगों का जीवन परिचय कैसे लिखना है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान, इन पांचों बिंदुओं को कैसे व्यवस्थित करके लिखना है उसके विषय में बताया गया है। उसी प्रकार ख नंबर भी है कि किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त का भी है, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर का। अगर किसी का नहीं होगा अभी मैं चैनल पे देख लूंगा तो अपलोड कर दूंगा, इन तीनों का जरूर मिल जाएगा आपको। छठा जो है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, बहादुर और पंचलाइट कहानी। ध्रुव यात्रा कहानी की भी कथा वस्तु उस पर आपको मिल जाएगी। जो 7वां प्रश्न है आपका, खंड काव्य, वह अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग निर्धारित है। आपके पुस्तक के शुरुआती में ही दे दिया रहता है कि कौन सा आपको अपने जिले में पढ़ना, ये तो लगभग सबको पता ही होगा। तो हम गोरखपुर मंडल से हैं तो वहाँ पे त्यागपथी खंड काव्य पढ़ाया जाता है, तो उसका हमने अपलोड कर दिया है साइट पे। ये खंड क का एक साथ, लेकिन आप लोगों से मैंने वादा किया था परिवर्तन जो है वो परिवर्तन आप देख लीजिए। ये जो 10वां प्रश्न है,
देख रहे हैं 10वें प्रश्न की जगह पहले आपका क्या आता था, संधि और रूप आता था, लेकिन देखिए कि गद्यांश आधारित प्रश्न और पठित गद्यांश आया है जो 5-5 अंकों का होगा। 2 है जो अगला जो वीडियो बनाएंगे 2 पार्ट बनाएंगे, क्योंकि एक पार्ट में ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए 2 पार्ट में इस वीडियो को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो अगले वाले पार्ट में जल्दी हम बताएंगे कि कैसे आपको ये पूरा का पूरा पत्र वगैरह लिखने के लिए सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।